ईरान और अमेरिका इस वक्त हॉर्मुज जलमरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में भयंकर नाकेबंदी कर दी है, वहीं ईरान भी पीछे नहीं हट रहा और लगातार जहाजों पर निशाना साधा कर अपनी धौंस जमा रहा है, जिससे भारत के भी कुछ जहाज वहां फंस गए हैं। पाकिस्तान में तीसरी बार अमेरिका और ईरान की गुप्त मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज और लाल सागर में चल रहे इस ड्रामे पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने हिंद महासागर के एक ऐसे कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि चीन के बीजिंग वाले दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। लोग समझ रहे थे कि भारत शायद खाड़ी देशों के चक्कर में उलझा है, लेकिन असल खेल तो सुंडा स्ट्रेट में शुरू हो चुका था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के नक्शे से एक छोटा सा समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है? आज भारत उसी सुंडा स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ऐसी मजबूत कर चुका है कि चीन को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही हैं। हिंद महासागर में भारत की यह नई चाल महज एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह चीन की उस सबसे कमजोर नस पर हाथ रखना है जिसे मलक्का डिलेमा का तोड़ माना जाता था। चीन हमेशा से यह सोचता था कि अगर भारत ने मलक्का का रास्ता रोका तो वो सुंडा या लोम्बोक स्ट्रेट से निकल जाएगा। लेकिन 2026 की शुरुआत में भारत ने सुंडा स्ट्रेट के मुहाने पर जो बिसात बिछाई है, उसने चीन के सारे बैकअप प्लान को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। आखिर भारत ने वहां ऐसा क्या कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है? सुंडा स्ट्रेट का नाम शायद आपने खबरों में कम सुना होगा, लेकिन सामरिक नजरिए से यह सोने की खान है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच का वो संकरा रास्ता है जो हिंद महासागर को सीधे पूर्वी एशिया और चीन से जोड़ता है। चीन का जितना भी तेल और माल मलक्का से नहीं गुजरता, वो इसी सुंडा स्ट्रेट के रास्ते जाता है। अब कल्पना कीजिए कि भारत की नौसेना इस गेट पर पहरा देने बैठ जाए। चीन के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी इन्हीं समुद्री रास्तों के दम पर टिकी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सुंडा स्ट्रेट को भारत के लिए गेटवे टू ईस्ट एशिया करार दिया है। इसका सीधा मतलब समझिए, भारत अब सिर्फ अपने समुद्री तटों की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो उन रास्तों पर अपनी हुकूमत कायम कर रहा है जहां से चीन की लाइफलाइन गुजरती है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो आक्रामक चेहरा है जिसे देखकर चीन की घबराहट लाजिमी है। चीन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका अधिकांश व्यापार और ऊर्जा आयात हिंद महासागर के जरिए ही होता है। अगर उसे यूरोप, अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से तेल लाना है तो उसे हिंद महासागर पार करना ही होगा। अब तक चीन म्यांमार और पाकिस्तान में पोर्ट बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। लेकिन भारत ने इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड्स की ऐसी माला पिरोई है कि अब चीन खुद ही उस जाल में फंस गया है। सुंडा स्ट्रेट पर भारत की सक्रियता इसी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज के समय में युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सप्लाई चेन को रोककर लड़े जाते हैं। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन के साथ कल को कोई भी झड़प होती है तो उसे हिमालय की चोटियों पर रोकने के साथ साथ समुद्र में उसका दम घोंटना सबसे कारगर हथियार होगा। सुंडा स्ट्रेट वो जगह है जहां समुद्र बहुत संकरा हो जाता है। यहां बड़े जहाजों को मुड़ने या रास्ता बदलने की जगह नहीं मिलती। अगर भारतीय नौसेना यहां एक छोटा सा भी अवरोध पैदा कर दे तो चीन को हजारों मील का चक्कर काट कर जाना होगा, जिससे उसकी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। भारत ने हाल के वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। ग्रेट निकोबार में बनाया जा रहा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और वहां का मिलिट्री बेस सुंडा स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। यहां से भारतीय युद्धपोत और सर्विलांस एयरक्राफ्ट कुछ ही मिनटों में सुंडा स्ट्रेट तक पहुंच सकते हैं। चीन को इसी बात का सबसे ज्यादा डर है कि जो रास्ता कल तक उसके लिए सुरक्षित था, आज वहां भारत की तीसरी आंख हर वक्त उस पर नजर गड़ाए बैठी है। चीन अपनी नौसेना यानी पीएलए नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने का दावा करता है। उसके पास विमान वाहक पोत हैं, घातक पनडुब्बियां हैं, लेकिन सुंडा और मलक्का जैसे रास्तों की भूगोल कुछ ऐसी है कि वहां बड़ी नौसेना से ज्यादा रणनीतिक स्थिति मायने रखती है। भारत अपने होम टर्फ पर खेल रहा है। सुंडा स्ट्रेट के पास भारत की मौजूदगी का मतलब है कि चीन के जहाज भारत की मर्जी के बिना वहां से नहीं गुजर पाएंगे।
यह एक तरह की ऐसी घेराबंदी है जिसके लिए चीन को कोई काट नहीं मिल रहा। सोचिए, अगर भारत सिर्फ एक दिन के लिए इन समुद्री रास्तों पर निरीक्षण के नाम पर जहाजों की आवाजाही रोक दे, तो शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में तेल की कमी हो जाएगी, चीन की फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और वहां की जनता सड़कों पर आ जाएगी। भारत को कोई बड़ी जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर चीन को घुटनों पर लाने के लिए सुंडा स्ट्रेट पर पकड़ ही काफी है। इसीलिए जब भारतीय नौसेना प्रमुख ने सुंडा का जिक्र किया तो चीन के सरकारी मीडिया में हड़कंप मच गया। भारत की यह रणनीति केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि यह दुनिया को एक कड़ा संदेश है। 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला देश नहीं है। हम जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के रूट कहां से गुजरते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। सुंडा स्ट्रेट में भारत की बढ़ती एक्टिविटी को देखकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैरान हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी शोर शराबे के हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट पर अपना कब्जा जमा लिया है। चौक पॉइंट का मतलब होता है वो संकरा रास्ता जहां से ट्रैफिक को आसानी से रोका जा सके। मलक का पहला चौक पॉइंट है, सुंडा दूसरा और लोम्बोक तीसरा। भारत ने अब इन तीनों पर अपनी नजरें तिरछी कर ली हैं। चीन ने सोचा था कि वो साउथ चाइना सी में द्वीप बनाकर और वहां कब्जे जमाकर बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि हिंद महासागर में बॉस केवल एक ही है। सुंडा स्ट्रेट में भारत की हलचल ने चीन के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जो वो अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर दिखाता था। इतना ही नहीं, भारत ने सुंडा स्ट्रेट के आसपास के देशों जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भी अपने संबंध इतने गहरे कर लिए हैं कि चीन वहां पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें और नौसैनिक जहाज अब इन देशों के साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर चीन सुंडा स्ट्रेट में कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे रीजनल गठबंधन से टकराना होगा। क्या चीन इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? चीन की रग अब भारत के हाथ में है। पिछले कुछ महीनों में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि भारतीय नौसेना ने सुंडा स्ट्रेट के आसपास अपनी गश्त बढ़ा दी है। हमारे P-8I टोही विमान 24 घंटे वहां के पानी को खंगाल रहे हैं। चीन की हर पनडुब्बी, हर टैंकर और हर युद्धपोत का डेटा रियल टाइम में भारतीय कमांड सेंटर तक पहुंच रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो जाती है। चीन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने घोषणा की कि वो सुंडा स्ट्रेट के जरिए अपनी कनेक्टिविटी को और विस्तार देगा। भारत यहां से गुजरने वाले कमर्शियल ट्रैफिक को सुरक्षा देने का वादा कर रहा है। इससे दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है और चीन की धमक कम हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि इस इलाके की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत के मजबूत कंधों पर है। चीन जो कल तक यहाँ का दादा बना फिरता था, आज एक कोने में सिमट कर रह गया है। लेकिन क्या भारत के लिए यह सब इतना आसान है? चीन भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, धमकियां देगा और शायद कुछ चालें भी चले। लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है। आज भारत के पास वो टेक्नोलॉजी और वो हौसला है जो किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सुंडा स्ट्रेट पर भारत का ऐलान एक नई शुरुआत है। ये आगाज है उस दौर का जहां भारत अपनी समुद्री सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने हिसाब से तय करेगा। चीन की इकोनॉमी का जो गुब्बारा पिछले 3 दशकों से फूल रहा था, उसमें सुंडा स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी ने एक बड़ा छेद कर दिया है। जैसे जैसे भारत यहां अपनी पकड़ और मजबूत करेगा, चीन की छटपटाहट बढ़ती जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि हिंद महासागर का राजा वही बनेगा जिसकी सुंडा और मलक्का पर पकड़ होगी। और फिलहाल भारत ने इस रेस में चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सुंडा स्ट्रेट का यह पूरा मामला सिर्फ जमीन या समुद्र के टुकड़े का नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और ताकत का प्रदर्शन है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब चीन ने हमारे बॉर्डर पर तनाव पैदा किया, तो हमने उसके आर्थिक हितों पर चोट करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां भारत ने चीन को चेक बोल दिया है और अब मेड की तैयारी है। आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे सुंडा स्ट्रेट दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। भारत की नौसेना यहां और भी बड़े जहाजों और आधुनिक हथियारों की तैनाती करेगी। चीन के पास केवल 2 रास्ते बचेंगे, या तो वो भारत के साथ सहयोग करे या फिर अपनी बर्बादी का तमाशा देखें। भारत ने अपनी पसंद साफ कर दी है, अब फैसला चीन को करना है। क्या वो भारत की शक्ति को स्वीकार करेगा
या फिर हिंद महासागर की लहरों में अपनी इकोनॉमी को डूबते हुए देखेगा? इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह सब बिना किसी बड़े शोर शराबे के कर दिखाया। आज दुनिया भारत की स्ट्रेटेजी की कायल है। हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि जमीन पर और इस मामले में समुद्र पर करके दिखाते हैं। सुंडा स्ट्रेट पर भारत का कब्जा चीन के लिए वो घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। चीन की हुकूमत में मचा ये हड़कंप बेवजह नहीं है। उन्हें पता है कि भारत ने उनकी वो नस पकड़ ली है जो सीधे उनके दिल तक जाती है। सुंडा स्ट्रेट अब चीन के लिए वो गेट है जो खुलता तो है, लेकिन उसकी चाबी अब दिल्ली के पास है। भारत की इस जबरदस्त पोजीशनिंग ने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। हिंद महासागर अब सच में हिंद का महासागर बनने की राह पर है।